ओम 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 तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि मन्युरसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको मेरा नमस्कार और शुभोदयम, और योगस्थान जी को मेरा नमस्कार। और जो युवकों इंदौर से पार्टिसिपेट कर रहा है, सब छात्रों को या युवक ग्रुप को मेरा अभिनंदन, मेरा शुभकामनाएं। बहुत साल पहले मैं इंदौर 4-5 बार आया था, जब सुनील महाराज सेक्रेटरी थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर रविचंद्रन जी थे, वो बहुत क्लोज फ्रेंड था। और इंदौर IIM में विवेकानंद जी का स्टडी सर्कल और विवेकानंद जी बर्थडे सेलिब्रेशन 4-5 दिन 12 तारीख से 15 तारीख तक कर रहा था। और रामकृष्ण महाराज यूनिवर्सिटी में जो है बेलूर मठ में, और मैं और निखिलेश्वर जी वगैरह वगैरह बाई टर्न्स वी यूज्ड टू कम देयर। बहुत अच्छा लगा था। इंदौर से मैं ओमकारेश्वर दर्शन किया, नर्मदा स्नान किया, बहुत प्रेरणा मिला सुनील महाराज के सानिध्य। और जो वातावरण जो है ओमकारेश्वर अमरकंटक, वो तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट। अभी भी मेरा मन में स्थिर हुआ है वो मेमोरीज। एक दिन के लिए ओमकारेश्वर में मेडिटेट किया था। और जब योगस्थान जी ने पूछा, बहुत बार पूछा था, सो आई समहाउ मैनेज्ड संडेस इधर। ये कोरोना, इसका स्पेशल कोरोना पैंडेमिक महामारी के समय पूर्व संडे हमारा हैदराबाद में बहुत बिजी होता है। रादर वी से इट इज ओवर एक्टिव सेंटर। नियरली अबाउट 5000 स्टूडेंट्स आता है संडेस, बच्चों से युवकों तक। इट विल बी फुल ऑफ यूथ, फुल ऑफ चिल्ड्रन। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है युवकों को। और जो इंस्टीट्यूट में इधर सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी का, माँ का सेवा, स्वामी जी का सेवा कर रहा हूँ, संघ का सेवा कर रहा हूँ। इट इज अबाउट 21 years ओल्ड सेंटर, 21 year ओल्ड इंस्टीट्यूट। रामकृष्ण मठ हैदराबाद जो है 1973 से है। और दोमलगोड़ा रामकृष्ण मठ जो स्टूडेंट्स आए थे, उनका मालूम है 2014 में नेशनल यूथ कन्वेंशन था। उस समय इंस्टीट्यूट वाज 14 years ओल्ड, अभी 20 साल हो गया। रंगनाथन जी का, जो रामकृष्ण हैदराबाद मठ हैदराबाद का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, फाउंडर प्रेसिडेंट था, और मठ मिशन का 13वां अध्यक्ष था। तो उनका ब्रेन चाइल्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। कोई रामकृष्ण मठ सेंटर्स में ऐसा फुल टाइम 24 आवर 365 डेज सेपरेट सेंटर ऐसा नहीं है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल ऐसा वीकली क्लासेस, मंथली कन्वेंशन ऐसा होता है। बट सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक नॉन स्टॉप कोचिंग, नॉन स्टॉप ट्रेनिंग इनटू ह्यूमन एक्सेलेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस है, उसका मार्गदर्शक जो रंगनाथ जी ने दिया टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आप लोग बहुत सुने हैं, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। स्वामी जी विवेकानंद जी का जो भक्ति योग है, आप जस्ट फ्यू मिनट्स बैक पढ़ा है, उसमें भी लिखा है द ट्रेनिंग ऑफ द इमोशंस, में इंग्लिश में फॉलो कर रहा था। द central secret is to know that the various passions and feelings and emotions on the human heart are not wrong in themselves. Only they have been carefully controlled and given a higher and higher direction until they attain the very highest condition of excellence.
highest direction is that which takes us to God. Every other direction is lower. स्वामी जी का जो भक्ति मार्ग था वो ज्ञान से मिश्र हुआ था। श्री रामकृष्ण का सानिध्य में स्वामी जी रैशनल थे, स्वामी जी बहुत प्रश्न करते थे, स्वामी जी एग्नोस्टिक थे, जो भगवान है या नहीं उसका बीच में थे। देन श्री रामकृष्ण जी ने जो टर्निंग पॉइंट हम लोग बोलेंगे स्वामी जी का, नरेंद्र जी का जीवन में, जब विश्वनाथ दत्त निर्याण हुआ, he passed away very suddenly. Naren was in luxury, Naren was in quite a good state of life. Suddenly overnight beggar हो गया, फकीर हो गया, जो बंधु बांधव थे वो शत्रु हो गया. Then they were in great difficulty. Then he goes to Sri Ramakrishna and asks, please pray to Mother Kali, to the Divine Mother, Bhavatarini, Jagannata, for food, for some clothing, for some house for my mother, for my sister, for my brother. जो श्री रामकृष्ण जी ने बोला था, why should I ask? Why should I ask mother for your sake? You go. तुम जाओ, मंदिर जाओ, आज मंगलवार है, शुभ दिन है, माँ का दिन है, जो मंदिर में जाके प्रार्थना करो, माँ ने तुमको ये करेगा, फुलफिल करेगा, आशीर्वाद देगा. So Naren goes there, doubting mind, थोड़ा संशय था, but he sees the Divine Mother, he feels the expression, he feels the divinity in Mother, that Divine Mother in Kali Temple, Dakshineshwar. बाद में क्या होता है? He says, what am I thinking? मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ माँ के पास? एक महाराज के पास, चक्रवर्ती के पास जाके 1 किलो बैगन जो मांगेगा कैसा होता है? So he says, I'm a fool, and he asks for ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इत्यादि, डिवाइन संपत, दैवी संपत, जो 16 चैप्टर भगवद गीता में हम लोग को मिलेगा. अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, ये सब मिलकर 24 वैल्यूज जो है वो दैवी संपत भगवान ने बोला है. सो ही आस्क्स फॉर दैवी संपत, नॉट फॉर फूड और क्लोथिंग. दूसरा बार जाता है, तीसरा बार जाता है, देन ही इज ट्रांसफॉर्म. देन भगवान श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को आशीर्वाद देता है, फ्रॉम टुडे योर फैमिली विल हैव फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. तो उस रात नरेंद्र ने फुल नाइट जागरण करके एक बंगाली गान माँ का ऊपर, he starts singing and Shri Ramakrishna is so happy, बहुत खुश हो गया माँ श्री रामकृष्ण ने. नरेन माँ को स्वीकार कर लिया, नरेन माँ को स्वीकार कर लिया. He becomes a big bhakta, a great devotee of the mother. So हमारा जीवन में जो डायरेक्शन भक्ति योग देता है, भक्ति योग में हम लोग देना है. रंगनाथ जी हर बार बोलते थे और स्वामी जी विवेकानंद जी बोलते थे, लेक्चर्स हम पढ़ेंगे तो शिव ज्ञान जीव सेवा, यूज दैट भक्ति इन द टेम्पल ऑफ शिवा, ऑफ मदर, ऑफ दुर्गा, ऑफ एनीबडी, एंड रेस्पेक्ट द मैन आउटसाइड, दैट भक्ति विल बिकम शक्ति. जब मंदिर में जाएंगे, ओंकारेश्वर जाएंगे या अमरकंटक जाएंगे या अमरनाथ जाएंगे या श्रीशैलम जाएंगे या काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब भक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखा है. मैं अभी इधर एवरी सैटरडे तेलुगु में भगवद गीता क्लास ले रहा हूँ लास्ट 2 years से. अभी 10th चैप्टर में आया हूँ. हमको भी मुझे लिए बहुत एक प्रेरणा है, एक स्रोत है, एक सीखने का अवकाश है. मच्चित्ता 9th श्लोक में भगवान ने बोल रहा है विभूति योग में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति च. 4-5 मुख्य अंश इधर हम लोग को मिलेंगे. आप लोग भी कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रयत्न कीजिए, इसका ऊपर विचार कीजिए. वीकली वंस तो आपको क्लास जैसा है, ऑनलाइन क्लासेस है कोरोना के वास्ते. सो यू कैन अदर 6 days ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. जो थियरी क्लास आपको कॉलेज में मिलता है, बाद में लैबोरेटरीज है. 9th 10th चैप्टर 10वां विभूति योग में 9वां श्लोक भगवान ने बोल रहा था, श्री भगवान उवाच मच्चित्ता मद्गत प्राणा. ये दोनों चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है. मच्चित्ता, उसका अंदर जो है बुद्धि, अहंकार, आपका मन या सोच या चीज जो है
सबको सब अर्पण करो, सब अर्पण करो, सब अर्पण करो, मत चित्ता, टोटल इन्वॉल्वमेंट। जो बोल रहा है इंग्लिश में कॉन्सिक्रेशन, जब मंदिर शुरू होता है कॉन्सिक्रेशन का नाम देता है। तो एक्सकेवेशन से हम लोग पूर्ण कुंभाभिषेक करके कॉन्सिक्रेशन, भगवान श्री राम जी को हमारा मंदिर अर्पण होता है। The whole thing is purified right from the gopuram top till the foundation। कपड़ा बांध के ये करता है, पूजा करता है, हवन करता है, श्री राम को ऑफर करता है। तो फ्रॉम द डे ऑफ कंसिक्रेशन भगवान श्री राम मंदिर में स्थित होता है। सो अभेदानंद जी ने एक ध्यान श्लोक लिखा है। हर रोज रामकृष्ण मठ पूजा में, रामकृष्ण जी का पूजा में ये श्लोक प्रार्थना करता है पुजारी। हृदय कमल मध्ये राजितम निर्विकल्पम सद सदखिल भेदाद अतीतम एकस्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्ति विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। रामकृष्ण को भजन करेंगे हम लोग, रामकृष्ण का नाम और रूप का उपासना करेंगे और उनका भजन करेंगे, पूजा करेंगे। कहाँ करेंगे? बाहर तो है रामकृष्ण जी का फोटो, राम जी का चिन्मय मूर्ति जो है मंदिर में, बट हृदय कमल मध्ये, दैट रामकृष्ण आउटसाइड, ही एंटर्स इनसाइड। हम लोग आह्वान करना है, आह्वान करना है। ये एक पुष्प, ये कमल का विजुअलाइज करना है। जो मेडिटेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट इमेजिनेशन होता है। जब इंदौर में नहीं देखा, फोटो देखा, ऐसा कोई होता है साउथ में, जस्ट फोटो देखा है तो इमेजिन करता है, ऐसा ऐसा रास्ता इधर है, किला मैदान इधर है, रामकृष्ण मठ इधर है, या यूनिवर्सिटी उधर है, IIT उधर है। इमेजिनेशन होता है। वो तो सच हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। देन बाद में जब इंदौर वो विजिट करता है, विजुअलाइजेशन होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है उसको। द थर्ड पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ इज मेडिटेशन। जब हम लोग बार बार शिव जी को देखते हैं, बार बार हम लोग भगवान रामकृष्ण का मूर्ति देखते हैं, वी हैव टू ब्रिंग हिम इनटू आवर हार्ट। दैट इज द रियल टेस्ट। भगवान श्री रामकृष्ण बोलते थे, भक्ते हृदय भगवान बैठक खाना। द डिवोटीज हार्ट इज द लॉर्ड्स ड्राइंग रूम। और जो आप जमींदार को या एक बड़ा VIP को मीट करने के जाएंगे, he will tell, PA will tell, please sit in the drawing room। बाद में सर आएंगे या बातचीत करेंगे, पर ड्राइंग रूम में होता है। किचन में, बेडरूम में ऐसा नहीं मिल सकता है। सो द डिवोटीज हार्ट इज द लॉर्ड्स ड्राइंग रूम। आप जो युवक हैं, इंदौर रामकृष्ण मिशन से कनेक्टेड है, आप ये प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैं प्रैक्टिकल जा रहा हूँ, थियरी बहुत हो गया, बहुत साल से आप सुन रहे हैं। नाउ हाफ एन आवर डेलिबरेट, हाफ एन आवर नहीं, मेरा शेड्यूल जो है, हम लोग इधर युवकों को, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। 1.5 आवर्स आपका टाइम, 24 आवर्स एक आदमी को मिलता है। जो विवेकानंद हो या नरेंद्र मोदी हो या आपका मुख्यमंत्री हो या मेरा हो या किसी फकीर या बगर का हो, सबको 24 आवर्स है। 24 आवर्स में मॉर्निंग 1.5 आवर्स, 5 बजे से 6:30 बजे तक आप पर्सनालिटी को थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा खर्च कीजिए। इतना प्रॉफिट मिलता है, इतना भक्ति मिलता है, इतना डायरेक्शन। जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने बोलता था, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। टेक केयर ऑफ द प्रोसेस, टेक केयर ऑफ द मीन्स। जो मार्ग है वो ठीक करो। कैसा जाएगा? पैदल जाएगा या फ्लाइट में जाएगा या ट्रेन में जाएगा, बस में जाएगा, कार में जाएगा? द प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट से एन प्रकार somehow I will reach the goal, ऐसा नहीं चलेगा भक्ति में। द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय कमल मध्ये, इन द सेंटर ऑफ द लोटस ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट मतलब जो हमारा फिजिकल जो हार्ट है, उसका बारे में नहीं सोचना दे रहा हूँ। वो तो डॉक्टर देखेगा, योग जी देखेगा, आपको मालूम है क्या हार्ट बीट क्या है, हार्ट का काम क्या है। ये दूसरा हार्ट है इमोशनल हार्ट। भाव भाव प्रेरित एक हृदय है। दैट इज इमोशन। प्रेम होता है या अहंकार होता है, क्रोध होता है, देन फ्रेंडशिप होता है, माँ बाप के साथ प्रेम होता है, कर्म घर में इमोशंस होता है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। थर्ड इज द स्पिरिचुअल हार्ट। स्पिरिचुअल हार्ट कोशिश का खोजना है। वी शुड मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर दैट स्पिरिचुअल हार्ट। योग में अनाहत चक्र, 6 इंचेस डाउन द थ्रोट, 6 इंचेस अबव द नाभि। वो तो जो इसलिए हम लोग इधर से नमस्कार करते हैं।
we bring the Lord into this ark, in the center of this personality. Angushtamatram purushor nirmimatah. The Atma is in the heart, in the size of a thumb. ऐसा कठोपनिषद का एक स्टेटमेंट है. So हृदय कमल मध्य पार्वा दल का एक सुंदर पुष्प, सुंदर कमल, विकसित कमल is in our heart. Make Sri Ramakrishna sit, make Mahadeva sit, make Ganesha sit in that heart. और इष्टदेव जो है, हम लोग श्री रामकृष्ण को आह्वान करते हैं, इह तिष्ठ, इह तिष्ठ, इह तिष्ठ, इह सन्निधि, इह सन्निधि, इह सन्निधि. ओ लॉर्ड, उधर से हमारा अंदर में आ जाओ. ये मानस पूजा होता है. भक्ति योग में मानस पूजा का ये बड़ा बहुत ये है, मतलब कंट्रीब्यूशन है. What we cannot do outside, we can do inside without any problem. ये भी भगवान के साथ. प्राण जो इंद्रिय है, प्राण से इंद्रिय, इंद्रिय से हमारा काम चल रहा है. We can use that entire इंद्रियम for devotion. मत चित्ता मद्गत प्राणा. पंच प्राण जो है, प्राण अपान व्यान उदान समान, सब पंच प्राण ऑफर करो. पंचभूत आप प्राण आप भगवान को निवेदन करो. पंच इंद्रिय जो है निवेदन करो. इंद्रिय कैसा काम करेगा? अनलेस देयर इज ए प्राण बिहाइंड, अनलेस देयर इज द एनर्जी बिहाइंड. इंद्रिय तो हो सकता है, एनर्जी होना चाहिए. पंच प्राण मद चित्ता मद्गत प्राण. बाद में क्या होता है? बोधयंत परस्पर. उसके बाद उसके बारे में बात करो, उसके बारे में थोड़ा प्रचार करो. मतलब नॉट दैट यू नो एवरीथिंग, ये तुम्हारा बड़ा स्कॉलर है, तुम्हें एक बड़ा पंडित है, या तुम्हें एक बड़ा योगी है, ऐसा नहीं है. यू वांट टू जस्ट शेयर इट विथ योर फैमिली. कितने लोग आपका फैमिली में, माँ बाप या बहन या भाई हो सकता है, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं घर में. उसके साथ आप लोग कभी बात किया है इसका भगवद गीता बारे में? भगवद गीता हर मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में सब घर में होता है. बट श्री रामकृष्ण जी मजा कर रहा था. एक बहुत ही टेल्स ए फनी एग्जाम्पल. सम हैव सीन मिल्क, दूध को देखा है. सम हैव परचेज्ड मिल्क, बट सम हैव रियली ड्रंक द मिल्क. सो दैट ड्रिंकिंग ऑफ द मिल्क, जो दूध पिया है, पीने के बाद उनका डाइजेस्ट किया है, उसका एनर्जी उनका मिला है, दैट इज द रियल फूड. बोधयंतः परस्परम. जो रिलेटिव्स आएगा, क्या बात करें घर में? फर्स्ट 5 मिनट्स अच्छा होता है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ऐसे जस्ट योगक्षेम पूछेंगे. बाद में शुरू होता है महाभारत. ये लोग ऐसा किया, वो लोग ऐसा किया, ये अंकल ने ऐसा बोला. इसलिए फैमिलीज में गड़बड़ चल रहा है. फैमिलीज में जो डाइवर्स केसेस ज्यादा हो रहा है, ईगो क्लैशेस ज्यादा हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग अवर अनट्रेन्ड माइंड. जो शिक्षण नहीं है, प्योर माइंड नहीं है, पवित्र नहीं है, वी गो ऑन टॉकिंग एंड मेक ए बिग न्यूसेंस इन द फैमिलीज. इसलिए बहुत समाचार हम लोग मिल रहे हैं, मर्डर्स होता है, क्राइम्स होता है, करप्शन होता है. क्यों? भक्ति क्या हो गया? भक्ति वही, इट हैज बिकम सो वीक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट. सब लोग तिरुपति जाएगा, सब लोग नर्मदा स्नान करेंगे, बट वाई आर वी सो अनक्लीन? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति. चांदोग्य उपनिषद में आएगा. स्मृते लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः. तो एक हिंदू का, एक साधक का, एक योगी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना. बस उनका पहले धर्म है, उनका अर्थ है, उनका काम है, उनका डिजायर्स है. सो जो डिजायर्स है, धर्म से करो, धर्म से प्यूरिफाई करो, धर्म से तुम पार्टिसिपेट करो. देन even when you earn a good money, when you become a businessman, no problem, you can become a Tata Birla, Ambani वगैरह वगैरह. तो भारत के लिए, मातृभूमि के लिए सेवा करेगा. तुम बहुत जमींदार, become a great businessman, great अमीर of the country. उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बट यू कैन टेक मोक्ष ऑल्सो. ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पुरुषार्थ है. बट वी डोंट अप्लाई द भक्ति टीचिंग्स इन अवर डेली लाइफ. ये इसलिए स्वामी जी को बहुत दुख हुआ था. We go on worshipping God in the temple, but we disrespect the man in the street. इसलिए भारतवर्ष
ऐसा बेकार बेकार जीवन चल रहा है। इसलिए बोधयन्तः परस्परम, बाद में कथयन्तः कथयन्तः, इसका बाद जब जैसा आप लोग भक्ति योग इधर 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा है, घर में भी पढ़ना है, केवल रामकृष्ण मठ में नहीं। नॉट डोंट रिस्ट्रिक्ट टू रामकृष्ण मठ इंदौर और हैदराबाद या दिल्ली या कानपुर या पटना। गो टेक दैट मैसेज टू योर हाउस। भगवान श्री राम ने जब उनका जीवन काल में दक्षिणेश्वर से कलकत्ता में एक भक्त का भवन है, बलराम बोस घर, अभी रामकृष्ण मिशन बलराम मंदिर हो गया। शायद कथामृत में आता है, he has visited the place nearly 100 times. He has gone there to meet the devotees. क्योंकि भक्तों ने दक्षिणेश्वर आने का समय लगता है, उनका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, अवकाश नहीं मिलेगा। बट श्री रामकृष्ण जी ने खुद, भगवान ने दक्षिणेश्वर से visited बलराम मंदिर so that their devotees will come and participate, do some satsang, भजन करेगा, थोड़ा बातचीत करेगा। भक्तों का कथयन्तः, उधर भगवान का ये होता है, भागवत कथ जैसा होता है। ये थोड़ा ये समय मिलता है लोगों का प्रसाद खाना, बीच बीच में ask them to talk and dance and sing and create that wonderful atmosphere, जो वातावरण क्रिएट करेगा श्री भगवान श्री राम का, ये था। सो बोधयन्तः कथयन्तः, उसका लाभ क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त करता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। ब्यूटीफुल आइडिया, बहुत सुंदर बात है ये। तुष्यन्ति च रमन्ति च। If the mind, if the indriyas, if the prana is given to the world, udhar bhi tushyanti cha ramanti cha, but that is only for भोग, that is only for enjoyments. केवल शारीरिक संबंध है। There is no आनंदम, there is no joy, there is no higher life. तुष्यन्ति च रमन्ति च. So that is what Swami Vivekananda wanted. That is what Mother Sharda wanted. That is what Bhagavan Shri Krishna is telling. To such a person, तेषाम भक्ति में देखिए, भक्ति योग में जो इम्पोर्टेंट चीज है, सतत युक्ताना। इसका हॉलीडे नहीं है, उसका संडे नहीं है, उसका केवल अमावस्या पौर्णमी नहीं जैसा नहीं है, केवल शिवरात्रि का दिन शिव जी का पूजा और हर दिन हम लोग जो मन में आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मंदिर में जाके तो आप लोग वापस आने के बाद 2 प्रश्न मुख्य से पूछिए, मन से पूछिए। डू सम सेल्फ एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स। सेल्फ एनालिसिस, व्हाट एनालिसिस मैनेजमेंट में बोलता है। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है। इंटरव्यूज में आप लोग कोई somebody might have gone through that। तुम्हारा बल क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारा थ्रेट्स, आंदोलन क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस क्या है। वो लोग पूछेगा, तुम लोग सच्ची बात उनका पहले रखना है और एनालाइज करना है। स्वॉट एनालिसिस तो मैनेजमेंट भाषा है। पतंजलि का भाषा का भाषा क्या है? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय, सेल्फ एनालाइज। श्री रामकृष्ण जी ने मास्टर महाशय यानी महेंद्रनाथ गुप्ता जो कथामृत लिखा है वंग भाषा में, बाद में भारत भाषा में, सब भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। He said, ask 3 questions। हर बार एवरी चैप्टर ऐसा कुछ रामकृष्ण जी का एनालिसिस था भक्ति में। भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति रामकृष्ण जी का फिलॉसफी। Have that knowledge, and knowledge will turn into devotion. Knowledge, bhakti will turn into devotion. Knowledge will turn into bhakti। जैसा दूध ये हो जाता है, दही हो जाता है। But there is a process. Whole night it has to remain quiet in the fridge or in a small quiet place, cool place. Morning dahi हो जाता है। जब पानी था वो it becomes thick curd. Then you can use it for any purpose। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वामी श्री रामकृष्ण जी का जो प्रश्न है, फर्स्ट नो हु आई एम। मैं कौन हूँ? रामकृष्ण जी कौन है? जैसा हम लोग शिव महिमा स्तोत्र पढ़ेंगे या ललिता सहस्रनाम पढ़ेंगे या कुछ देवी महात्म चंडी पढ़ेंगे, तो वी नो द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ गॉड। आप श्री रामकृष्ण का प्रार्थना करेंगे
महाराज के साथ मिलेंगे, हम श्री राम के मंदिर जाएंगे, श्री राम की आरती या प्रसाद या कुछ फल मिलेंगे हम लोगों को, बट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज श्री रामकृष्ण, हु इज श्री रामकृष्ण। सेकंड इज हु आर यू, भक्त कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों रामकृष्ण जी के पास जा रहा हूं, मैं क्यों इधर ये संडे क्लास एक ये 1 आवर पार्टिसिपेट कर रहा हूं, हु एम आई। बाद में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। घर में बैठ के अभी कोरोना के समय पर हम लोग आप लोग घर में भी 90% है, आप कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है, बाहर भी हो जा रहे हैं, बट एटलीस्ट मेरा सोच सजेशन क्या है कि मॉर्निंग 5 o'clock उठ के रशिक करके करके मंगरात में बैठ के जो आप करेंगे घर में थोड़ा पर्सनली करेंगे, देन 5 to 6:30 हाफ एन आवर मेडिटेट कीजिए, हाफ एन आवर योगासना कीजिए, हाफ एन आवर के साथ सेल्फ रीडिंग कीजिए, 1.5 hours इज योर टाइम, बाद में 20 hours विल बी बिजी। शाम को ऐसा फिर एक्सरसाइज छोड़कर आप लोग मेडिटेशन और स्वाध्याय कीजिए। तो क्या होता है, सतत युक्ताना तेषाम सतत युक्ताना, भजन करो सतत युक्ताना, प्रार्थना करो, जब ध्यान करो, ऐसा करना है, मैकेनिकल नहीं है जो बोधमाया जी ने बोला, योगस्थान जी ने बोला या कुछ आत्मश्रद्धा जी ने बोला, ऐसा नहीं है। प्रेम से करो, स्नेहमय से करो, मनो वो भगवान से प्रेम करो, भगवान से लव गॉड लव गॉड लव गॉड। स्वामी जी का लव जो है उनका बहुत विशाल है, हम लोग यू कैन नॉट इवन टच स्वामी जी से। लव इंडिया बोल दिया स्वामी जी ने किसको, जोसेफाइन मैक्लोड को। जोसेफाइन मैक्लोड स्वामी जी का अमेरिका शिष्य था, अमेरिका फ्रेंड था, अमेरिका सोदर था, सोदरी था। आई एम ए फ्रेंड ऑफ स्वामी जी, आई एम नॉट हिज डिसाइपल। फ्रेंड फ्रेंड वाद विवाद होता था, बहुत वाद विवाद। स्वामी जी के महासमाधि के बाद भी she lived like a friend and served India, served the entire country, served रामकृष्ण मिशन, क्योंकि स्वामी जी उनका इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया। तो स्वामी जी ने उनका जोसेफाइन मैक्लोड को बोल दिया लव इंडिया, इतना लव किया, इतना प्रेम था, शारीरिक प्रेम नहीं है, केवल एक स्वामी जी ने बोला इसलिए। शी बिकेम वन विद इंडिया। 6 months भारत में she was traveling, 6 months she was traveling to tell about India। इतना प्रेम है हमको, भारत वासियों को प्रेम है जो जोसेफाइन मैक्लोड का था। 6 months इंडिया में, 6 months देश विदेश में, इटली, जर्मनी, रशिया, यूरोप, लंदन, बाद में 6 months अगेन बैक टू इंडिया। And not for traveling, not for sightseeing. She used to go and tell about India. उनका बैग में, उनका बैगेज में, बॉक्स में क्या रहता था, विवेकानंद जी का किताब होता था। विवेकानंद जी का एक मेडल्स था, एक छोटा छोटा एक्रिलिक फ्रेम्स था, लियो टॉल्स्टॉय को दिया, इटाली पेंटर्स को दिया, इंजीनियर्स को दिया। इतना प्रेम भगवान ने बोल रहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से करो, प्रेम से करो। तो मीराबाई के पास खुद उनका जो स्वामी था, ही सेंट पॉइजन टू हर, कृष्ण कृष्ण गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई बोल के, वो पॉइजन जो विष है, आलाहल से बहुत एक पावरफुल विष था, इट बिकेम खीर, जो एक पावर, एक बहुत पॉइजनस सांप भेजा था महाराजा ने मीराबाई को मारने के लिए, इट बिकेम तुलसी माला, बिकॉज शी लव्ड गिरधर गोपाल। इधर दक्षिण भारत में एक बहुत, जैसा मीराबाई, समर्थ रामदास या बहुत हमारा सेंट्स है महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट में, तमिलनाडु में एक स्टोरी, बहुत कहानी है, स्टोरी मतलब ऐसा हुआ था। नायन मार्स बोल के 63 नायन मार्स है, वो शिव भक्त है, 63 नायन मार्स, और विष्णु भक्त है, आल्वार्स उनका नाम है। इधर नायन मार्स, आल्वार्स, उसका दूसरों का बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, बट टेक द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन। ये एक स्टोरी बोल के मैं इधर मेरा
बातचीत आपके साथ देकर समाप्त करूंगा। ये कुशल नायनार एक बहुत बड़ा सेंट था, बड़ा शिव भक्त था। शायद मदुरई डिस्ट्रिक्ट आसपास में था। सो दिस कुशल नायनार एक फकीर थे, बहुत बेकार आदमी, बहुत ऑर्डिनरी फिजिकली, पैसा नहीं है उनका ज्यादा, ये फैसिलिटीज नहीं है, बट शिव जी का भक्त है, इतना रिच डिवोटी है शिव जी का, हर रोज शिव जी के साथ बात करते। देन दिस कुशल नायनार हैड ए डिजायर, एक अच्छा ये उनका ये आया, सोच आया। क्या सोच है? लेट मी बिल्ड ए टेम्पल फॉर माई लॉर्ड, भगवान के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। जो ग्रामवासी हैं उनके साथ बातचीत किया, ग्रामवासी सब तिरस्कार कर दिया, है बेकार है, पागल है, ये तो बुद्धि नहीं है उनका, ऐसा थोड़ा मजा करके भगा दिया। He said, all right, if you don't have faith in me, if you don't want to build a temple, मैं एक मंदिर बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? मेरा हृदय में बनाऊंगा, मंदिर मेरा हृदय में बनाऊंगा। पैसा नहीं है, he said ordinary devotee but rich in the devotion। so बैठा, संकल्प लेकर सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक घर में बैठा है, ध्यान कर रहा है। ध्यान क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग माइंड, एक मेसन, एक कूली, एक सप्लायर जो सीमेंट ईट वगैरह सप्लाई करता है, माइंड से किया है। माइंड कैन टेक एनी फॉर्म्स ना। सो माइंड बिकेम एवरीथिंग फॉर हिम एंड हिज हार्ट बिकेम हिज पुण्य क्षेत्र, हार्ट बिकेम हिज टेम्पल। ऐसा 2 साल 3 साल हुआ, मंदिर बनाया, उनका हृदय में मंदिर बनाया। हृदय कमल मध्य में पहले बोला था ना कि बिल्ट ए टेम्पल। बाद में क्या हुआ? एक पंचांग लिया, शिव जी का तिथि, मतलब शिव पूजा का तिथि, नक्षत्र वगैरह करेक्ट सूचन देकर फिक्स कर दिया उनका मन में, जो ऐसा दिन, ऐसा तिथि, नक्षत्र, समय, मैं शिव जी का ये करूंगा, ये टेम्पल कॉन्सिक्रेशन करूंगा, टेम्पल कुंभाभिषेक, तो पूर्ण कुंभ होता है, जो ओपनिंग होता है, मैं करूंगा। ऐसा फिक्स करे, बहुत आनंद से ध्यान कंटिन्यू करना है। सरता युक्ता, छुट्टी नहीं लिया उनका, हॉलीडे नहीं लिया, प्रेम से बैठा है, वेटिंग फॉर द टाइम। जो कहानी बोल रहा है ये स्टोरी, उस राज्य का एक बड़ा भक्त एक महाराज था, वो भी शिव मंदिर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? बाहर बना रहा है, कॉन्क्रीट टेम्पल, एक गोल्डन टेम्पल बना रहा है शिव जी, वो भी चल रहा है, कुशल नायनार का हृदय में चल रहा है। ये राजा ने उनका राज्य में एक शिव जी का मंदिर बना रहा है, वो भी बहुत पैसा, राजा महाराजा है, बहुत पैसा है, बहुत वज्र है, वैभव है, सोना है, सब खर्च करके शिव जी का एक बड़ा मंदिर बनाया। देन राजा ने पुरोहित को बुलाया, पुजारी को बुला, शिव जी का जो पूजा तिथि वगैरह, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी चालू हुआ। देन राजा फिक्स द डेट, गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया, सील करके सबको भेज दिया, इन्विटेशन, निमंत्रण भेज दिया, सब लोग आना है, कुछ डोनेशन दे सकता है, कुछ निवेदन नैवेद्य पदार्थ घर से बना के लेकर आ सकता है। ग्रामवासी सबको प्रचार कर दिया, सब खुश हो गया। उस दिन जब राजा ने गवर्नमेंट ऑर्डर देकर सो गया, उस रात महादेव शिव जी ने राजा का स्वप्न में आकर ये एक सूचन दिया, महाराज, मेरा तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ हूं, बट एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है महाराज? ये राजा ने पूछा। तकलीफ क्या है? द डिफिकल्टी क्या है? उस समय, उस दिन दूसरा भक्त ने उनका मंदिर ओपनिंग के लिए हमको इनवाइट किया, मैं पहले उनका निमंत्रण स्वीकार करके उनका ये कर दिया। सो यू पोस्टपोन योर प्रोग्राम। भगवान ने बोला, यू पोस्टपोन योर प्रोग्राम। देखिए भक्ति का महत्व, देखिए भक्ति का रहस्य, देखिए भक्ति का जो भगवान ने दूसरा भक्त के पास आके, यू पोस्टपोन योर प्रोग्राम। राजा ने विस्मित हो गया, बहुत शॉक भी हो गया, कैसा मेरा ये भगवान हमको बोल, he has done this instruction to me, who is that great devotee, कौन है वो? Then he sends his police team, he sends ministers and the army, find out that fellow, who is that, कौन बनाया टेम्पल, जो मंदिर, that Shiva is going into the temple, not coming to my temple। ऐसा भगवान द्वंद्व में
he was struggling. Then he sends, कहाँ है मंदिर? मंदिर फिजिकली नहीं है, भौतिक मंदिर नहीं है वो, but it was an आंतरिक मंदिर. Somehow these people, police department, is security department, found out that Kusala Nayanar एक पागल आदमी बैठा है. सब ग्रामवासी ने उनका ये कर दिया, बट उनके जाकर पूछा है, वेयर इज द मंदिर, वेयर इज द गवर्नमेंट परमिशन, कॉर्पोरेशन का परमिशन क्या है, किधर है तुम्हारा, कौन ने ये दिया तुमको? He said, मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं है जी, क्या पूछ रहे हैं? देन मिनिस्टर ने पूछा, नहीं तो तुम लोग, आप लोगों को अरेस्ट करेंगे, राजा का पास ले जाएंगे, बोलिए कहाँ है? देन ही सेड, he did not talk, मौन व्रत था. He did not talk. He said, he just ऐसा थोड़ा सूचन किया, अंदर है, ले जाइए. Minister could not understand what is this showing his heart like this. Then, my dear friends, the minister went and informed the Raja, but the Raja understood. The Raja understood that this is something very special. He comes to Kosala Nayanar, साष्टांग नमस्कार करता है, और नमस्कार करके उनका पाँव पकड़ के उनका प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज कम एंड open the Shiva temple in my kingdom. Where Shiva is, there you are. Where your heart temple is, there Shiva has entered your heart. He told me personally. Then Kosala Nayanar goes to that kingdom, does the puja, does the yagnam, homam ityadi. बाद में दोपहर 1 बजे होता है. Then he does the आरती, फाइनल आरती, मंगल आरती. Then बैठता है, थोड़ा निवेदन, जो आइटम्स जो है, भोग जो है, he has to offer it to महादेव शिव. सब लोग लेकर आया है, खीर लेकर आया है, वगैरह लेकर आया, बिरयानी वगैरह लेकर आया, सब निवेदन हो रहा है, पायस लेकर आए. 1 घंटा हो गया, 1:30 हो गया, 2 बज गया. भक्तों का भीड़ ज्यादा हुआ है, बहुत गर्म भी है. देन he said, मिनिस्टर ने पूछा, महाराज जी महात्मा को उठाइए, वो ध्यान में बैठा है, इज नॉट गेटिंग अप, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 बज गया, लोग गुस्सा हो रहा है, ऐसा रिक्वेस्टेड. देन द किंग गोज देयर एंड टचेस Kosala Nayanar's body. तो ध्यान में बैठा है, जस्ट महाराज जी ऐसा बोल के थोड़ा पुश किया. Then Kosala Nayanar's body just collapsed. Just it fell down. मतलब उनका जो आत्मा था, it got mixed up with Paramatma in the meditation. That is the turning point. That is the culmination. इस आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा ऐक्य हो, एकत्व हो गया. So that was the end of Kosala Nayanar's moksha. He attained moksha, attained Kailas, attained the lok of Shiva. So my dear friends, ऐसा हम लोग हृदय में भगवान को आह्वान कीजिए. और अमृत महोत्सव है भारत माता का, एंड स्वामी जी का भक्ति जो है, श्री रामकृष्ण भक्ति जो है, पर्सनली प्लीज इम्प्रूव. समय बहुत कम है. एवरी डे इज ए गेन और ए लॉस फॉर अस. देन लेट अस ऑल गो टुवर्ड्स द डिवाइन. लेट अस बिकम इमॉर्टल. लेट अस अमृतस्य पुत्राः, जो उपनिषद हम लोग को सूचन दे रहा है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः. दैट एक्सपीरियंस, जो अमृतत्व का एक्सपीरियंस, भक्ति का एक्सपीरियंस एक ही है. यू बिकम रियल चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस. आनंदमय पुरुषा. आनंद से रहिए. जो रामकृष्ण मठ इंदौर काम ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और कुछ लोगों को प्रेरण करके मेक इट एटलीस्ट 100 youth in this platform, and make Indore the bright human excellence center. And I pray to Sri Ramakrishna, Mother and Swamiji and our gurus to bless you all, to give you the inspiration and guidance, and take our life forward. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जी प्रणाम. थैंक यू महाराज फॉर द एनर्जेटिक डिस्कोर्स. प्रणाम महाराज जी. आशीष जी. हाँ बोलो भाई. महाराज जी, हम इस टाइप के लेक्चर्स सुनते हैं और अधिकतर आश्रम में जाते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, स्पेशली 2 दिन के 4 दिन के, तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं. हम बोलते हैं बैटरी चार्ज करके आते हैं हम लोग.
लेकिन धीरे धीरे करके वापस से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ। स्वामी जी ने कहा है कि हमें डायनेमो बनना है, तो ये मतलब हो नहीं पाता है, हम हर बार उसी प्रोसेस में वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम डायनेमो किस तरह बने? डायनामो आप आंसर में, आपका जो प्रश्न में आंसर है, कंसिस्टेंसी इज द हॉलमार्क ऑफ ग्रेट पीपल। इसलिए मेरा स्पीच में भी बोला था, इज नॉट जस्ट ऑन ए संडे या कुछ फेस्टिवल्स का समय हम लोग ऐसा वीकली वंस ऐसा प्रेरण देंगे। द रिमेनिंग 6 डेज जो है सतत युक्ता नाम वर्ड मन में रखिए। इसलिए मैं बोला था टाइम मैनेजमेंट भी 5 to 6:30 प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अर्जुन ने 6th चैप्टर भगवद गीता में क्या पूछा, इतना मुश्किल है, वायोरिव सुदुष्करम मनश्चंचलम, वायोरिव सुदुष्करम, वायु कंट्रोल करने से इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल है। सुदुष्करम, दुष्करम मतलब डिफिकल्ट, सुदुष्करम और भी ज्यादा मुश्किल है। How to control this Mahashaya? Then Sri Krishna says there's no shortcut. अभ्यास वैराग्य। So क्यों डिस्चार्ज हो रहा है? तुम्हारा डिजायर्स जो है दूसरा जगह पर जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ यंगस्टर्स। प्रेरण मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, तुमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बाद में यू आर यूटिलाइजिंग द कॉन्फिडेंस ओनली फॉर ईटिंग स्लीपिंग एंड क्या करेंगे, बातचीत करेंगे सिनेमा बारे में या कुछ पॉलिटिक्स का बारे में। तो कहाँ कहाँ तुम्हारा लीक होता है पाइप, उसका लॉक करना पड़ेगा। जब रंगनाथन जी को उनका लेक्चर के बाद एक भक्त ने प्रश्न पूछा, हम लोग संडे हैदराबाद में जा रहे हैं, देन वी बिकम सो स्ट्रांग, वी बिकम सो एनर्जेटिक, वेडनेसडे तक, बुधवार तक रहता है बुधवार शाम को ये एवापोरेट हो जाता है। स्वामी जी ने ऐसा ही बात किया रंगनाथन जी ने, इसलिए मैं संडे लेक्चर लिखा। 6 days, एटलीस्ट 3-4 days रहता है, तो अनदर 2-3 days थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा तुम्हारा व्हीकल को पुश करो, या टेक द हेल्प ऑफ ए कोच, टेक द हेल्प ऑफ योर गुरु। सो द कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, क्योंकि दूसरे जगह से द गुरु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, द कोच इज टेकिंग केयर ऑफ। तेंदुलकर को भी कोच, स्वामी श्री रामकृष्ण को, नरेंद्र को भी कोच था। कल मेरा वीकली क्लास में बोल रहा था, जैसा भगवान बुद्ध और उनका प्रिय शिष्य आनंद को भी संदेह हुआ था, आनंद को भी डाउट्स हुआ था, बुद्ध भगवान ने उनका शक्ति दिया, मार्गदर्शन दिया। नरेंद्र को श्री रामकृष्ण ने दिया। अब्दुल कलाम को सुब्रमण्य अय्यर बोल के ट्रिची में सेंट जोसेफ्स कॉलेज में उनका मार्गदर्शन किया। जब अब्दुल कलाम ने आत्महत्या करने का उनका जब उनका पायलटिंग एग्जाम में फेल हो गया, सेलेक्ट नहीं हुआ, देन ही वेंट टू ऋषिकेश। जब बैठा था गंगा तीरे पर, डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद जी का मार्गदर्शन मिला। तो इसलिए रामकृष्ण मठ जो है, तो स्वामी जी का विजन था, इट शुड नॉट बी समवेयर इन हिमालय, समवेयर इन बैंक्स ऑफ नर्मदा और गंगा और सम फॉरेस्ट, इट शुड बी इन द सिटीज। क्योंकि हर डायरेक्शन से भक्त या युवकों या छात्रों या महिलाओं या कोई ऑफिसर्स, उनका मार्गदर्शन चाहिए। दे कैन कम एंड पार्टिसिपेट, दे कैन गेट देयर बैटरी चार्ज्ड। इसलिए शाम को जो आरती होता है रामकृष्ण मठ में, आप सब काम पैक करके पास में रख के मठ को जाइए। 6:45 या आरती टाइम, इधर हैदराबाद में 6:45 है, इंदौर में शायद 6:30 6:45 हो सकता है। यू जस्ट सिट देयर फॉर 30 मिनट्स, खंडना बहुवंदना या ओम निमृतम या सर्वमंगला, देखिए क्या क्यों शक्ति नहीं मिलता। मैं चैलेंज करूंगा, जब 2 दिन पहले, आज 4 तारीख है, पहले अप्रैल रामकृष्ण मठ बेंगलुरु में एक नया स्वामी जी ने अध्यक्ष पद उनका स्वीकार किया कि he took charge of the Bangalore Center। पहले हर्षानंद जी थे 30 साल, और उसके बाद अभी नित्यस्थान जी बोल के उनका पहले ट्रेनिंग सेंटर आचार्य थे और मैसूर रामकृष्ण मठ अध्यक्ष थे। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ उनका ये जब इंट्रोडक्शन चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, आई हर्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, ए स्टोरी, एन एक्सपीरियंस बाय हर्षानंद जी। जो आरती समय एक दिन हुआ, हर्षानंद जी बैठा है आरती में, मंदिर में खंडना शुरू हुआ, रामकृष्ण जी का आरती चल रहा है।
So he saw, Arshanji said, I saw a light. Divya Jyoti Ramakrishna का फोटो से बाहर आके the entire temple became luminous. Entire temple became so beautiful, divine light. 11वां श्लोक में 10वां अध्याय 11वां श्लोक में श्री कृष्ण ने बोला आत्मदीप भावस्तः, आत्मदीप भावस्तः, ज्ञानदीप भास्वतः, ज्ञानदीपेन भास्वतः. एक्चुअल वर्ड इज ज्ञानदीपेन भास्वतः. जब आप छोटा लैंप, छोटा दीप आप घर में जालेंगे, विद द एंटायर रूम बिकम्स फुल ऑफ ब्राइटनेस. 2 जलाएंगे थोड़ा ज्यादा होता है, एक ट्यूबलाइट ज्यादा ऐसा होता है. ज्ञानदीपेन भास्वता, वेदर रिमेंबर्ड. अरे तो ज्ञानदीप भगवान से आ रहा है, भगवान श्री राम आके पूरा रामकृष्ण बेंगलोर मंदिर पावन हो गया, शुद्ध हो गया. देन गौरव हर्षान जी ने बोला था ब्रह्मचारियों को या कुछ भक्तों को, नेवर मिस द रामकृष्ण मठ आरती इन द इवनिंग्स. इतना बिजी हो, 45 मिनट तुम पास यूटिलाइज करके बाद में तुम जो काम करेगा करो. घर का काम करो या ऑफिस का काम करो, तुम्हारा पर्सनल काम या पब्लिक काम करो. 45 मिनट्स हर रोज. बैटरी क्यों नहीं चार्ज होता है? मोबाइल चार्जिंग आप लोग गलती से भी यू डोंट स्टॉप इट. ट्रेन में भी आजकल है, ट्रेन जाएगा ये कर सकता है. वाईफाई हर जगह पर है, बिकॉज इट इज ए नेसेसिटी. जो इधर जैसा अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट ये किया 2 साल उनका इसके बाद, इंजुरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, हैदराबाद में भी ऐसा अरुणिमा सिन्हा जैसा एक आदमी है, एक लड़का है 28 ईयर्स. उनका नाम है शेखर गौड़. उनका राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट लेग नहीं है. एक दुर्घटना में, एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट में उनका ये हो गया, एम्प्यूट कर दिया. वो लड़का ने एक हाथ से 4500 किलोमीटर पूरा लद्दाख से कन्याकुमारी तक 52 दिन में साइकिलिंग किया. एक हाथ एक पैर, राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट लेग नहीं है, केवल राइट लेग और लेफ्ट हैंड से 52 दिन में 4500 किलोमीटर भारत का वर्टिकल मैप जो है उनका साथ साइकिलिंग किया. कहां से मिला प्रेरणा? हम लोग को क्यों नहीं प्रेरणा मिलता है? उनका जो प्रेम है, he said, I will show the country that disabled people क्या है, उनका अंदर क्या चीज है, उनका अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सिखाया. He said, I have got a head to think, I have got a heart to feel. एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, उसमें क्या है? I have got a head and heart combination. जो हेड एंड हार्ट कॉम्बिनेशन है, अलाइन कर दिया, उनका मैचिंग कर दिया. 90% युवकों का प्रॉब्लम क्या है? हेड सेपरेट, हार्ट सेपरेट, मैचिंग नहीं हो रहा है. इसलिए डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी. So when I bring the meditation में, कर्मयोग में क्या होता है? I do this alignment. बाइक, स्कूटर व्हीकल में, स्कूटर में क्या होता है? फ्रंट व्हील, बैक व्हील ये एक मार्ग में होना, ये एक डायरेक्शन में होना चाहिए. कुछ गड़बड़ हो गया, यू शुड गो टू द मैकेनिक. अलाइंड व्हील्स होता है, अलाइनमेंट करता है मशीन. सो यू शुड प्रैक्टिस दिस इन द मॉर्निंग, प्रैक्टिस दिस इन द इवनिंग, एंड एवरी डे थोड़ा सोच करके मन को स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प लेना है. यू फूल बैठो इधर, यू फूल, थोड़ा मन को एक झावड़ी देकर थोड़ा मारना है कभी कभी. सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस विथ योरसेल्फ, लव द गोल एंड take the help of a guru, take the help of a coach and move on. Take one day at a time. 4 तारीख, अभी 9:45 बजे, 9:45, रात 10 बजे, 12 घंटा मेरा हाथ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों बैटरी कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, उसका प्लग कर दो. कितना समय आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? 15 मिनट पढ़ो बस. और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़कर पैक करके अंदर रख दो. उसका बारे में डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, डोंट डिस्कस असम में क्या होता है या बंगाल में क्या, तुम्हारा क्या है, तुमको क्यों जी, वाई आर वेस्टिंग योर टाइम. मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में 12 बजे को सोचो, 2 घंटे के बाद सोचो. मैं बोला ना, जो ह्यूमन एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट है
Not even one day we closed in 20 years. Even last 8 months, it is an enforced program. अभी भी Sunday slowly we are trying to open. क्यों? रघुनाथ जी ने बोला था, स्वामी जी का विजन है, स्वामी जी का ये मार्गदर्शन है, we will serve the society. In the process, I become better and the students get the benefit. जो अंदर जो है, I share with others. So it is a constant program, constant denominator, nitya yukta. Utilize it. Next 1 week थोड़ा ये करो and you will definitely feel the battery charge coming. थोड़ा समय लगता है, but be patient and regular in your practice. सतत युक्तानाम, मन में रखो ये प्रोग्राम, ये बात, सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक. जो काम करेगा घर में या मठ में या बाहर या मार्केट, डू इट विथ लव ऑफ गॉड. तुम्हारा काम नहीं है, ये भगवान का काम है. इट इज नॉट योर वर्क. तुम्हारा काम से अहंकार आ जाता है. भगवान का काम है, भगवान का कैंकर है. तन मन धन भगवान को अर्पण करो, प्रेरणा मिलेगा. सोलर एनर्जी जैसा. सोलर एनर्जी हर वक्त है ना, मिलियंस ऑफ ईयर से सोलर एनर्जी है ना. अभी अभी हम लोग शुरू किया सोलर पैनल्स लगता है, क्योंकि पानी नहीं है या फॉरेस्ट नहीं है. we destroyed nature, but we have solar energy. हे सूर्य भगवान, हे नारायण, हे भास्कर, हे आदित्य, हम लोग थोड़ा एनर्जी दाओ. वी आर यूटिलाइजिंग नाउ. सूर्य भगवान ने बोला, मैं बहुत साल से बोल, आई वाज टेलिंग यू, बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, यू आर एरोगेंट. अभी थोड़ा मार मिला है. अभी कोरोना के बारे में क्या तमाशा चल रहा है. शट योर माउथ, क्लोज योर नोज, डोंट टच अदर्स, दूर रहो. बट वी डिड नॉट ओबे अर्लियर. शौच, संतोष, स्वाध्याय कहाँ. अभी इट इज एनफोर्स्ड फॉर नेचर इज टेलिंग दिस. सो बी केयरफुल. सावधान सावधान. इसे थोड़ा बात ये करो and make your own personal program out of 24 hours and see that you improve your inspiration and your dynamic energy. Om Shanti 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 Harihi Om Tassat Shri Ram Krishnarpanamastu.